महापर्व छठ का गुरुवार को समापन हो गया। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। भगवान सूर्य की उपासना और अर्घ्य देने के लिए समस्त घाटों पर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। वरिष्ठ रंगकर्मी अरुण पांडे के सक्रिय रंग जीवन में 50 वर्ष पूर्ण होने पर विवेचना रंग मंडल द्वारा 5 दिवसीय अरुण प्रसंग कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक में किया जा रहा है। प्रदेश भर से आए ख्याति प्राप्त कलाकार और साहित्यकार इसमें शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन अरुण पांडे की पत्रकारिता पर संवाद हुआ। प्रदेश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था हम फाउंडेशन ने लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने और लोगों को राष्ट्रगान के लिए प्रेरित करने के लिए मालवीय चौक पर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी जन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हिमालय में पैदा होने वाली मशरूम जबलपुर में भी उगाई जा सकती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार मदद कर रही है। स्टार्टअप सफल रहा तो कई और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में अग्नि दुर्घटना में नवजात शिशुओं की मौत को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि नैतिक जवाबदारी स्वीकार करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उपनगरीय क्षेत्र रांची में बढ़ती असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी के नाम मांग पत्र सौंपा। भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विगत कुछ वर्षों से रांची में असामाजिक और आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे लोग डर और दहशत में जीने को मजबूर हैं। जबलपुर के शारदा चौक स्थित खटवानी सुजुकी शोरूम में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW की टीम ने छापामार कार्यवाही की। EOW की इस कार्यवाही से शोरूम में हड़कंप मच गया। EOW की टीम ने शोरूम में गाड़ियों के दस्तावेज बरामद किए हैं। इस मामले में खटवानी सेल्स एंड सर्विस के संचालकों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया गया है। गढ़ा थाना क्षेत्र शारदा चौक के पास मेट्रो बस ने दोपहिया वाहन सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में घायल हुए दोनों युवकों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में मृत हुआ युवक नागपुर का रहने वाला है और वह अपने रिश्तेदार के घर जबलपुर आया हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 40 वर्षों का भरोसा और वही विश्वास अब राइट टाउन में भी। सुहागन आभूषण एम्पोरियम का भव्य शोरूम विशाल मेगा मार्ट के पास राइट टाउन। फॉर्च्यून प्रीमियम मकान मात्र 11 लाख रुपए से शुरू। सेंटर पॉइंट ऑफ खाना एंड तिगरा। फॉर्च्यून रियलिटी प्रेम बुक डिपो के ऊपर सदन। Admissions open in Shriram Group Jabalpur. Ranked first college in MP. Great packages like 30 lakhs per annum. उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ छठ महापर्व का समापन। छठ व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं का तालाबों और पवित्र घाटों पर लगा जमावड़ा। घरों में भी मनाया गया छठ का समापन पर्व। मेट्रो की टक्कर से दोपहिया वाहन सवार नागपुर के युवक की मौत, रिश्तेदार हुआ घायल। गढ़ा शारदा चौक की घटना। हिमालय में पैदा होने वाले औषधीय युक्त मशरूम अब जबलपुर में भी उगाए जाएंगे। स्टार्टअप के जरिए युवा कर रहे हैं प्रयास। लोक आस्था के महापर्व छठ का गुरुवार को समापन हो गया। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। भगवान सूर्य की उपासना और अर्घ्य देने के लिए समस्त घाटों पर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने घरों में भी छठ पर्व का समापन किया और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उनसे परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। लोक आस्था का महापर्व छठ संस्कारधानी में भी भक्ति भाव और परंपरा के साथ मनाया गया। गुरुवार को छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने घाटों पर और घरों में उदयमान भास्कर भगवान को अर्घ्य देकर छठ व्रत का समापन किया। छठ पर्व के समापन और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती और श्रद्धालु सुबह से ही तालाबों और पवित्र नदियों के घाटों पर एकत्र हुए। व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजन अर्चन करके उनसे परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की। कल जो है शाम को सूर्य आरती होने के बाद आज सुबह सूर्य आरती होने के पश्चात जो है आज समापन रहेगा और हम लोग आज समापन करके हम लोग
सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं छठ के पावन पर्व पर करते हैं। और माताएं बहनें जो कठिन तपस्या, कठिन उपासना करने के बाद जो व्रत खोलती हैं, तो आज सुबह चाय पी करके सब लोग व्रत खोलेंगे। यहाँ छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पर्व का समापन श्रद्धालुओं ने घरों में भी किया। छठ व्रतियों ने घरों में ही तालाब का निर्माण किया और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद परंपरा अनुसार पूजन अर्चन कर सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। छठ हमारे बिहारी समाज का एक महापर्व माना जाता है, जिसके लिए 3 दिन से व्रत ये नियम इसके काम सब चालू हो जाते हैं, जिसमें हमारी मम्मी लोग सभी लोग खरना करते हैं। फिर अगले दिन निर्जल का व्रत करते हैं, ठेकुआ वगैरह बनता है, सभी प्रसाद वगैरह चढ़ाए जाते हैं। फिर शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है पानी से, और फिर सुबह स्नान करके 4 बजे से फिर लोग उठते हैं। फिर 4 बजे से स्नान वगैरह करके फिर मतलब जो भी अपना तैयारी वगैरह करने के बाद फिर वापस दौरा इनको सजाया जाता है। फिर जो हमारे घर के जो पुरुष होते हैं वो दौरा लेके घाट पर आते रहेंगे। फिर वहाँ पे हम लोग 5 बजे से ही जल के अंदर खड़े होके सूरज के उगने का इंतजार करते हैं। फिर उगते हुए सूरज को गाय के दूध से अर्घ दिया जाता है। हमारा छठ पूजा है वो हमारे बिहार का बहुत फेमस प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। और छठ पूजा के दिन हम पूरी घर के साफ सफाई करते हैं। और ये जो त्यौहार है इसमें हम लोग घाट पे भी जाते हैं, नदी हो गया, तालाब हो गया, हर जगह जाते हैं। लेकिन ये हमने अपने घर पे इसे बनाया है। सुबह के टाइम उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। इस व्रत के लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं और हम लोगों ने घाट खुद से ही सजाया है। अपने परिवार की सुख शांति के लिए व्रत किया जाता है। आज छठ पर्व पर घर ही पे घाट बनाया है और उसी में हम लोग ने सुबह और शाम का अर्घ दिया है। घर की सुख शांति, बच्चों की उम्र और ये सबके लिए ये उपास रखा जाता है। इसके पूर्व बुधवार को भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा था। हिंदू धर्म में छठ महापर्व का अपना ही महत्व है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ पर्व को मुख्य पर्व और त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वरिष्ठ रंगकर्मी अरुण पांडे के सक्रिय रंग जीवन में 50 वर्ष पूर्ण होने पर विवेचना रंग मंडल द्वारा 5 दिवसीय अरुण प्रसंग कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से आए ख्याति प्राप्त कलाकार और साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन पांडे की पत्रकारिता पर संवाद हुआ। विवेचना रंग मंडल द्वारा आयोजित अरुण प्रसंग कार्यक्रम में रंगकर्मी, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक और कवि अरुण पांडे की रंग यात्रा पर संवाद हो रहा है। इसी कड़ी में कार्यक्रम के दूसरे दिन अखबार नवीस अरुण पांडे की पत्रकारिता पर संवाद हुआ, जिसमें प्रदेश भर से आए कई ख्याति प्राप्त पत्रकारों ने अपने संस्मरण सुनाते हुए बताया कि मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता के लिए अरुण पांडे एक अलग पहचान रखते हैं। हम लोगों ने मिलकर उसका भी समाधान किया। हम लोग हंसते बोलते निकलते थे कि खाली धंधा चलाने वाले लोग त्रिशूल लेके बुलेट का सामना करने निकलते हैं। खैर वो अलग अलग बातें हम लोगों की बहुत देर चर्चाएं होती थी। 78 में हम लोग सेकेंड ईयर में साथ में थे और उसके बाद अरुण जाहिर बहुत पॉपुलर स्टूडेंट था, मैं उतना पॉपुलर नहीं था। ठीक है, हम दोनों को लिटरेचर में काफी रुझान था और कला संस्कृति के बारे में समझ रखते थे। अरुण की यहाँ पर सिटी पैनल वालों से दोस्ती थी। अरुण ने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता और रंगकर्म, लेखन, कविता लेखन किया है और एक लंबा अरसा बीतने के बावजूद अभी बहुत सारे लोगों को उनके बारे में ये सब चीज़ें नहीं मालूम कि वो क्या है। उनके किए हुए कामों का एक पुनरावलोकन होना चाहिए और ये सोचकर हम सारे दोस्तों ने ये निर्णय लिया कि हम ऐसा एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें अरुण के ही निर्देशित नाटक हो और अरुण के काम पर बातचीत हो। जैसा हमने सोचा था वो सामने आया और बहुत सारे लोग ऐसी बातें जो हम बहुत घनिष्ठ मित्रों को भी नहीं मालूम थी वो अरुण पांडे के बारे में वो हमें देखने और सुनने मिल रही हैं। और हम लोग आशा करेंगे कि आगे के जो 3 दिन और बचे हैं, 4 दिन, वो 4 दिन में भी वो बहुत सारी चीज़ें कुछ और नई निकल कर आएँ और अरुण पांडे का समग्र व्यक्तित्व लोगों के सामने आए। धन्यवाद। विवेचना रंगमंडल हरिशंकर परसाई जी द्वारा स्थापित 60 साल पुरानी संस्था है। अरुण पांडे जी गंगा किनारे से बनारस से जबलपुर आए थे
और यहाँ पर उन्होंने रंगकर्म की शुरुआत की थी। संयोग ये है कि इसके 50 साल हो रहे हैं। अरुण पांडे जी के 2 बहुत ही चर्चित नाटक हैं। पहला है ईसुरी। इस नाटक के मंचन के 35 साल हो रहे हैं। और इन्हीं का लिखा हुआ एक और कालजयी नाटक है जो परसाई की रचनाओं का कोलाज है, निठल्ले की डायरी। उसके 25 साल भी इसी वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम लोगों ने मिलके अरुण पांडे जी के 50 वर्षों के रंग संग के ऊपर, उनके ऊपर केंद्रित अरुण प्रसंग नाम से, इसमें यहाँ पर विवेचना रंगमंडल के पिछले गुज़िश्ता सालों में जितने नाटक हुए हैं उनकी कुछ चुनिंदा फोटोग्राफ्स हम लोगों ने लगाई हैं। कार्यक्रम हम लोगों का शहीद स्मारक सभागृह गोल बाजार जबलपुर में है। आप सभी से हमारा आग्रह है कि आप आएँ और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। सारे कला प्रेमी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आयोजन स्थल पर अरुण पांडे की 50 वर्ष की रंग यात्रा की प्रदर्शनी भी लगी है, जिसमें वह कई प्रसिद्ध नाटकों का मंचन करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही फोटो में देश के रंगमंच की कई बड़ी हस्तियां भी नजर आ रही हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था हम फाउंडेशन ने लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने और लोगों को राष्ट्रगान के लिए प्रेरित करने के लिए मालवीय चौक पर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी जन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सामाजिक संस्था हम फाउंडेशन ने मालवीय चौक पर एक कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी, स्कूली छात्र और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करना और प्रतिदिन राष्ट्रगान गाने के लिए प्रेरित करना था। हम फाउंडेशन के सदस्य सेवानिवृत्त जस्टिस HP सिंह ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक संदेश देने के लिए किया गया, ताकि लोग रोज 2 मिनट का समय निकालें और राष्ट्रगान गाकर देश का सम्मान करें। जबलपुर में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यह आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि बहुत से लोग जो हैं, जो बड़े आयोजनों में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं, वो राष्ट्रगान के कार्यक्रम में कभी भी सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। और बहुत लोग राष्ट्रगान याद भी नहीं रखते, जानते भी नहीं हैं। तो इसलिए एक जन जन तक ये पहुंच सके, और इसका उद्देश्य राष्ट्रगान गाने से एक मन में एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है, जो राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम दर्शाता है। इस कार्यक्रम के पूर्व उपस्थित जनों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे भी लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिमालय में पैदा होने वाली मशरूम जबलपुर में भी उगाई जा सकती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार मदद कर रही है। स्टार्टअप सफल रहा तो कई और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति दुबे द्वारा स्टार्टअप के जरिए हिमालय में पैदा होने वाले औषधीय मशरूम को जबलपुर में उगाने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक प्रयोग सफल हो चुके हैं। अब बारी स्टार्टअप की है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का अनुदान दिया है। सर, मुझे लैब की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और जो राशि मुझे प्रदान की गई है वो मुझे एक स्टार्टअप वर्क के लिए प्रदान की गई है, जिसमें मेरे मेंटोर जो हैं वो प्रोफेसर SS संधू सर हैं। मैं जो अभी कर रही हूँ कॉर्डिसेप्स के ऊपर, वो हिमालयन सॉफ्ट कोल्ड कॉर्डिसेप मशरूम कहलाता है। वो सिर्फ हिमालय रीजन में उगता है, लेकिन हमने उसे यहाँ लैब में उगाया है। लेकिन उसमें से एक इनोवेटिव आइडिया हमें ढूंढना था, तो हमने उसमें ये ढूंढा कि उसमें ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कैंसर को मात दे सकती हैं, कफ कोल्ड को, फीवर को, आपको लीवर इन्फेक्शंस है, बॉडी का कोई भी इन्फेक्शंस है, उसमें सब में वो हेल्प करता है। तो हम उसके लिए अभी एक मेडिसिनल जूस पर्पस तैयार कर रहे हैं, अभी स्मॉल स्केल लेवल पे। और फिर अगर वो हमारा फीडबैक्स, रिन्यूअल सब कुछ अच्छा होता है तो हम उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे भी लेके जाएंगे। प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया है, उससे इतना बड़ा लाभ मुझे मिला है कि आप काम करिए, आपको जैसा काम करना है आप कर सकते हैं, और आप पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए और उस हिसाब से मैं रेंट भी दूँगी। विश्वविद्यालय का इनोवेशन सेंटर नए आविष्कारों को गति प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय में स्टार्टअप का कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोफेसर SS संधू जी को अधिकृत किया गया है, और इस संबंध में छात्र हित को देखते हुए छात्रों के लिए सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उनको विश्वविद्यालय के माध्यम से यदि कोई अनुदान या आर्थिक कोई सहयोग की भी आवश्यकता है तो उसके लिए बजटीय व्यवस्था भी विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे 2 छात्रों को, एक छात्रा और एक छात्र को 1 लाख का चेक दिया गया कि स्टार्टअप वो प्रारंभ करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने छात्र छात्राएँ हैं वो किसी भी संकाय में, किसी भी विभाग के अंतर्गत
यदि प्रयोगशाला की आवश्यकता है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसकी अनुमति प्रशासन सदस्य। युवाओं को नौकरी मांगने वालों की जगह नौकरी देने वाला बनाने में विश्वविद्यालय द्वारा मदद की जा रही है और युवाओं में भी उत्साह की लहर है। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल के अग्निकांड दुर्घटना में नवजात शिशुओं की मौत को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि नैतिक जवाबदारी स्वीकार करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के विधि विभाग के सदस्यों ने प्रदेश के राज्यपाल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में हुई नवजात शिशुओं की मौत के मामले में सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री विश्वनाथ सारंग को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भोपाल के सरकारी अस्पताल हमीदिया में कल एक बहुत ही दुखद घटना और सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही कारण कारित हुई। सरकार मृतक बच्चों की संख्या छुपा रही है और मात्र 4 संख्या बता रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि 12 बच्चे उसमें मृतक हुए हैं। इसलिए कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के नाम से एक ज्ञापन कलेक्टर के द्वारा दिया है और ये मांग की है कि जो अस्पताल प्रबंधन है उन्होंने जो लापरवाही की है उनके विरुद्ध धारा 304A का मामला दर्ज हो। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उनको देना चाहिए और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो राज्यपाल महोदय निर्देशित करें कि वो इस्तीफा दें कि और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे आंदोलन भी करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि दिल को दहला देने वाली इस घटना पर भी प्रदेश सरकार हठधर्मिता दिखा रही है। उपनगरीय क्षेत्र रांची में बढ़ती असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी के नाम मांग पत्र सौंपा। भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विगत कुछ वर्षों से रांची में असामाजिक और आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे लोग डर और दहशत में हैं। उपनगरीय क्षेत्र रांची में बढ़ रहे अपराधों और असामाजिक गतिविधियों के कारण लोग भय और दहशत का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रांची थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उपनगरीय क्षेत्र रांची में बढ़ रही असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग पुलिस विभाग से की है। जबलपुर उपनगरीय क्षेत्र रांची, जिसमें अभी विगत कुछ वर्षों से असामाजिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि घर के अंदर भी हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं। पूरी रांची में हाहाकार मचा हुआ है। बच्चे ना तो मतलब पेरेंट्स स्कूल अगर बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे, तो अकेले छोड़ नहीं सकते उनको जाने के लिए, कब कहाँ क्या गतिविधियाँ हो जाएं, क्योंकि असामाजिक सब इतना एक्टिव है इस समय। गली चौराहे सारी जगह आप खड़े हो रहते हैं, सारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में जैसे रांची में 2-3 केस ऐसे हो गए हैं जिससे पूरे रांची में सनसनी का माहौल फैला हुआ है ना। तो बस हम ये प्रशासन से एक आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ उचित कार्रवाई की जाए, जिससे रांची क्षेत्र के लोगों को राहत मिल जाए। प्रशासन को जगाने का कार्य कर रहे हैं और जगह जगह जाके गश्त करें, जिससे लोग सुरक्षित रहें। प्रतिनिधि मंडल ने रांची के प्रत्येक इलाके में प्रभावी गश्त करने और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग थाना प्रभारी से की है, ताकि क्षेत्र के लोग भयमुक्त जीवन व्यतीत कर सकें। जबलपुर के शारदा चौक स्थित खटवानी सुजुकी शोरूम में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्यवाही की। ईओडब्ल्यू की इस कार्यवाही से शोरूम में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि वाहन के फर्जी बिल इनवॉइस बनाने की शिकायत के आधार पर यह कार्यवाही की गई। ईओडब्ल्यू की टीम ने शोरूम से गाड़ियों के दस्तावेज बरामद किए हैं। इस मामले में खटवानी सेल्स एंड सर्विस के संचालकों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। शारदा चौक में स्थित खटवानी सेल्स एंड सुजुकी शोरूम में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू की टीम ने गुरुवार को छापामार कार्यवाही की। ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र राजपूत के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह और उनकी टीम ने शोरूम पहुंचकर गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की। ईओडब्ल्यू के उप पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह ने बताया कि गढ़ा निवासी सतीश नायडू ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी कि 23 अक्टूबर 2019 को उनके भाई किशोर नायडू ने शारदा चौक स्थित खटवानी शोरूम से एक्सेस वाहन खरीदा था। 30 अक्टूबर को उसी वाहन से सड़क दुर्घटना में किशोर की मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का 15 लाख का बीमा था।
किशोर के परिवारजनों ने जब बीमा कंपनी से क्लेम के लिए संपर्क किया तो वाहन के कागजातों के आधार पर बीमा कंपनी ने डेथ क्लेम देने से इनकार कर दिया। इस पर सूचना के अधिकार के तहत जब परिवहन विभाग से वाहनों के दस्तावेज मंगाए गए तो वो दस्तावेज भी भिन्न निकले। ऐसे में दोनों ही दस्तावेजों में अंतर था। मामले की शिकायत सतीश ने ईओडब्ल्यू में की, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने शोरूम संचालकों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गढ़ा के रहने वाले हैं श्री सतीश नायडू, उनके द्वारा एक शिकायत ईओडब्ल्यू जबलपुर में की गई थी कि दिनांक 23/10/19 को उनके भाई किशोर के नाम से उन्होंने एक एक्सेस स्कूटर यहाँ शारदा चौक के ब्रांच एजेंसी से ख़रीदा था और दिनांक 30 को उनके ब्रदर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जब उस जो गाड़ी खरीदी थी उसके साथ जो इंश्योरेंस मिला था, उन्होंने जब क्लेम किया संबंधित कंपनी में तो कंपनी ने यह कह के क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आपका तो रजिस्ट्रेशन वाहन का है ही नहीं। इनके द्वारा आरटीओ से जब संबंधित गाड़ी के पेपर्स जो एजेंसी द्वारा भेजे जाते हैं वो निकलवाए गए तो उसमें ये पाया गया कि जो इनवॉइस और इंश्योरेंस के जो कागज़ आरटीओ को भेजे गए थे वो जो आवेदक को दिए गए थे उससे भिन्न थे। ये 23/10 के थे और वो 4/11 के थे। इस प्रकार से करीब 15 दिन का फ़र्क था। ये 4/11 की फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए जिसके क्या कारण आवेदक को जो है अभी तक क्लेम नहीं मिल पाया और इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज जो है बनाने का मुकदमा पाए जाने से 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध करके हम उस फर्जी डॉक्यूमेंट जो तैयार किए गए उससे संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के लिए यहाँ आज हमने न्यायालय से वारंट लेकर रेड की है और सर्चिंग अभी जारी है। अभी हम लोग जो है मेनली इस चीज़ के लिए आए कि वो फर्जी कागज़ जो है इनवॉइस और इंश्योरेंस वो कहाँ तैयार करें। हाँ, ये हो सकता है कि और गाड़ियों में भी इस प्रकार की गलतियाँ हुई हों, तो पहले हम इस एजेंसी का हम पूरा करेंगे, उसके बाद फिर जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ईओडब्ल्यू ने अब इस मामले में शोरूम से दस्तावेजों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इस फर्जीवाड़े को लेकर खटवानी शोरूम के अन्य ब्रांचों में बेची गई गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच भी करेगी। टीम ने शोरूम के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को भी जब्त किया है। गढ़ा थाना क्षेत्र शारदा चौक के पास मेट्रो बस ने दोपहिया वाहन सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में घायल हुए दोनों युवकों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में मृत हुआ युवक नागपुर का रहने वाला है और वह अपने रिश्तेदार के घर जबलपुर आया हुआ था। गढ़ा थाना क्षेत्र शारदा चौक के पास मेट्रो बस ने एक्सेस स्कूटर पर सवार दशरथ और उसके एक रिश्तेदार नागपुर निवासी विकास यादव को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों ही घायल हो गए। उन्हें राहगीरों की मदद से इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई। बताया जाता है कि नागपुर निवासी विकास अपने रिश्तेदार दशरथ के साथ एक्सिस से घूमने के लिए निकला था और सड़क हादसे का शिकार हो गया। इधर घटना को अंजाम देकर बस चालक भी बस सहित फरार हो गया, जिसकी पतासाजी की जा रही है। शारदा चौक के पास में आज सुबह सूचना आई थी 11 बजे के लगभग कि एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना हो गई है। उसमें एक व्यक्ति तिलवारा का है दशरथ यादव, उसका साथी है विकास यादव जो नागपुर का रहने वाला है, घूमने के लिए आया था। ये दोनों के दोनों एक्टिवा से शास्त्री ब्रिज की ओर जा रहे थे, छोटी लाइन फाटक की ओर। वहाँ से जाते समय शारदा चौक के पास में एक मेट्रो बस से टक्कर होने के कारण दोनों घायल हुए। इसके बाद इन दोनों को घटनास्थल के लोगों के द्वारा मेडिकल अस्पताल भेजा गया है और वहां पर इलाजरत थे, जिसमें से एक व्यक्ति विकास यादव की इलाज दौरान मौत हो गई है और दशरथ यादव अभी इलाजरत है। बाकी मामले की जांच की जा रही है। तो जो मेट्रो चालक है क्या वो गिरफ्तार हो गई है? मेट्रो नहीं, अभी तो फरार है वो। अभी किस मेट्रो ने टक्कर मारी है, उसका नंबर क्या है, कौन था, तो अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी जांच जारी है, जल्दी कार्रवाई की जाए। क्षेत्रीय लोगों की माने तो सड़क हादसा सड़क पर काबिज अतिक्रमण के कारण हुआ। एक्सिस चला रहे युवक ने मेट्रो को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर अतिक्रमण के कारण वह आगे नहीं निकल सका और इस दौरान तेज रफ्तार मेट्रो बस की चपेट में। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।